Welcome again to Bind EduTech, and we are discussing some subjective question answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? और इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग समझ रहे थे, क्वेश्चन को समझ रहे थे कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन समझना ये ही बेसिक चीज़ है। आंसर तभी दे पाएगा सब सही से जब क्वेश्चन सही से समझ पाएगा। तो हम आंसर को ज़्यादा महत्व नहीं देते, उससे ऊपर क्वेश्चन को महत्व दो। और मैंने आपको बोला था कि आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि किसी स्टोरी से आप क्वेश्चन पढ़ करके स्टोरी को आप क्वेश्चन कितना बना सकते हैं। उसी से पता चलेगा कि आप स्टोरी में कितनी गहराई तक गए हैं। तो 15th नंबर क्वेश्चन में पूछा कि रॉजर स्कंक की माँ के बिहेवियर से जो एग्री नहीं करती थी, क्यों एग्री नहीं करती थी। क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसको बहुत सारा तरीका होता है ना क्वेश्चन को पूछने का। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, जो नॉट अप्रूव है ना, और स्कोल्डिंग, ये कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। पूछेगा, मान लो क्वेश्चन में पूछ दिया कि जब जैक ने जो को कहानी में ये बताया कि रॉजर की माँ को रॉजर का वो स्मेल बहुत बुरा लगा और उसने उसको डांटा रॉजर को, तो जो का इसमें क्या स्टैंड था, जो का क्या व्यू पॉइंट था, ये भी पूछ सकता है। सेम आंसर देंगे, यही तो बता रहे हैं आंसर में कि जो का व्यू पॉइंट क्या था। जो एग्री नहीं थी इस बात से कि डांटना चाहिए मम्मी को, जो के अकॉर्डिंग मम्मी का डांटना गलत था, तो क्यों। वो तो जो का थिंकिंग देखो यहाँ क्या, क्यों वो ऐसा अप्रूव नहीं करती, एग्री नहीं करती है, इस बात से सहमत नहीं होती कि मदर स्कंक ने रॉजर स्कंक को उसके नए स्मेल के वजह से डांटा। क्वेश्चन आपको ये भी बना सकता है ना कि रॉजर स्कंक की माँ ने रॉजर स्कंक को किस लिए डांटा, ठीक है, और वहाँ जो का स्टैंड क्या था। क्वेश्चन ये भी बना सकता है किस लिए डांटा और जो का वहाँ पर ओपिनियन क्या था। तो उसको डांटा उसके नए स्मेल के कारण। आंसर में जो वॉज वेरी हैप्पी दैट स्कंक स्मेल लाइक रोजेज। कहानी में जब विजार्ड के पास जाता है रॉजर स्कंक अपना प्रॉब्लम, बैड स्मेल वाला प्रॉब्लम लेकर के, तो विजार्ड उसको पूछता है, ऑप्शन देता है ना कि बोलो कि तुम किस तरह का स्मेल पसंद करोगे, बोलो तुम कैसा महकना चाहते हो, कैसा स्मेल चाहते हो। तो रॉजर स्कंक ने थोड़ी देर सोच करके बोला था रोजेस, गुलाब जैसा स्मेल चाहता हूँ मैं। और जैसे ही रॉजर ने ये रोजेस चुना था, उस समय जिन लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा वो याद कीजिए कि उस समय जो का क्या रिएक्शन था। उस समय भी जो का रिएक्शन था कि गुड चॉइस, मतलब जो रॉजर स्कंक का गुलाब का स्मेल का जो डिसीज़न था उसको, उससे वो एग्री करती थी, वो बोली भी थी वहाँ
है ना, गुड चॉइस। और क्यों एग्री करती थी? क्योंकि जो को पता था कि इस जंगल के बाकी एनिमल्स, अदर लिटिल क्रिएचर्स ऑफ द फॉरेस्ट, वो लोग रॉजर स्कंक के बैड स्मेल के वजह से उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ये बात जो को पता था, मतलब स्टोरी में बताया था जैक कि वो भाग जाया करते थे, उसको चिढ़ाया करते थे, है ना। अकेला रह जाता था रॉजर स्कंक और रोता था। ये बात सुन करके भी इफ़ेक्ट हुआ था इस पर, जो पर, और ऐसा लगा जैसे जो के आंखों से भी आंसू गिरने लगा था। तो जब वो रोजेज़ वाला स्मेल चुनता है तो जो वहाँ से अपना रिएक्शन देना शुरू कर देती है, वहीं से वो बोलती है गुड चॉइस। तो जो बहुत हैप्पी होती है, जो बहुत खुश होती है कि रॉजर स्कंक का स्मेल, बैड स्मेल, चेंज हो गया किसमें? रोजेज़ वाले स्मेल में। इससे जो को बहुत खुशी होती है। क्या सोच करके? ही वॉज एक्सेप्टेड बाय द वुडलैंड क्रिएचर एंड वॉज हैप्पी। जो ये किस लिए खुश होती है कि रॉजर स्कंक खुश था अपने नए स्मेल के वजह से, क्योंकि नए स्मेल के वजह से रॉजर स्कंक को बाकी वुडलैंड क्रिएचर्स ने एक्सेप्ट किया था। तो रॉजर स्कंक, बेबी रॉजर स्कंक का कैरेक्टर था। अब 4 साल की बच्ची है जो, तो वो अपने आप को रिलेट करती है ना उस बेबी स्कंक से। तो बेबी रॉजर स्कंक जो है, उसका जो प्रॉब्लम था वो जब दूर हो गया और फिर सब भी जंगल के और क्रिएचर्स जो थे उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया उसके अच्छे स्मेल के वजह से, रोज़ के स्मेल के वजह से। और उन लोगों के एक्सेप्ट करने के वजह से रॉजर स्कंक बहुत खुश हुआ था कि पहली बार उसको वो लोग अपना दोस्त बनाया था। इससे रॉजर स्कंक खुश था। और रॉजर स्कंक के खुशी से कौन खुश थी? जो यहाँ खुश है रॉजर स्कंक के खुशी से, क्योंकि रॉजर स्कंक का स्मेल अब रोजेज़ वाला हो गया है और उसका असर ये हुआ कि बाकी सारे क्रिएचर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। और इससे रॉजर स्कंक बहुत खुश हुआ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था। वैसे बाकी क्रिएचर्स उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो अच्छी खुशबू के कारण पहली बार जब उसको बाकी क्रिएचर्स का फ्रेंडशिप मिला और उनके साथ खेलने का मौका मिला, तो ऑब्वियसली रॉजर स्कंक बहुत खुश हुआ। और रॉजर स्कंक की खुशी में कौन खुश हो रही है? जो। रॉजर स्कंक खुश हो रहा है तो जो भी खुश हो रही है। अब जब जो को ये बताया जाता है कि घर पहुंचने के बाद रॉजर स्कंक की मम्मी उसके नए स्मेल के वजह से उसको डांटती है, तो ये बात जो इस बात से सहमत नहीं होती है। यहाँ लिखा हुआ है जो डिड नॉट अप्रूव। यहाँ देखो, पहले तो लिखा हुआ कि जो खुश थी और उसकी खुशी का कारण क्या था? उसे खुशी का कारण था रॉजर स्कंक की खुशी। और रॉजर स्कंक क्यों खुश था? क्योंकि उसके अच्छे स्मेल के वजह से सभी अदर लिटिल क्रिएचर्स ने उसको अपने फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट किया था। तो जो भी खुश थी। अब जो को जब ये पता चला कि रॉजर स्कंक की मम्मी ने उसको डांटा जब वो घर पहुंचा, तो किस चीज़ के लिए डांटा?
for something that made him acceptable among his friends. अब यहां देखो acceptable वर्ड हम थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, बहुत बार ये वर्ड यूज किए हम accepted, उसी से बना acceptable। और एक्सेप्ट करने का मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बता मैं चुका हूँ पहले कि इसका स्पेलिंग और इसका मीनिंग जो है ये थोड़ा अच्छे से याद रखना सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे मिलता जुलता बहुत सारा वर्ड्स है जिसका स्पेलिंग अगर तुम लिख दोगे तो वो ब्लंडर हो जाएगा। एक्सेप्ट, ACCEPT मतलब स्वीकार करना, दोस्ती करना, ठीक है। तो जब जो को ये बताया गया कि घर पहुंचने के बाद रॉजर स्कंक की मम्मी उसको डांटती है उसके रोजेस के स्मेल के वजह से, तो जो के मन में ये बात है, ये जो का थिंकिंग है कि वो स्मेल जो है, नया स्मेल, वही स्मेल के कारण रॉजर स्कंक खुश हुआ है, उसी के कारण उसको एक्सेप्ट किया है। मतलब कि जो एग्री नहीं करती है रॉजर स्कंक की मम्मी के डांटने से, क्योंकि वो एक ऐसे बात के लिए डांट रही थी जिस बात के वजह से, जिस कारण के वजह से रॉजर स्कंक को फर्स्ट टाइम दूसरे लिटिल क्रिएचर्स ने एक्सेप्ट किया था। तो ये एक्सेप्टेबल वर्ड थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बड़ा किए। ये जो का थिंकिंग है, ठीक है, कि वही अच्छी खुशबू के वजह से ना सारे अदर क्रिएचर्स ने उसको स्वीकार किया था और उसको फ्रेंड बनाया था। और मदर जो है वो उस स्मेल के कारण उसको डांट रही है, जिस स्मेल के कारण फर्स्ट टाइम रॉजर स्कंक को हैप्पीनेस मिला है, और उसी स्मेल के कारण रॉजर की मम्मी उसको डांट रही है। तो जो का ये सोचना है कि ये गलत है, क्योंकि इसी चीज़ ने, इसी अच्छे खुशबू ने इसको एक्सेप्टेबल बनाया है, ठीक है, अमंग हिज फ्रेंड्स एंड ब्रॉट हिम हैप्पीनेस। और इसी स्मेल के वजह से रॉजर स्कंक के लाइफ में फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस आया है। लिटिल रॉजर स्कंक के लाइफ में फर्स्ट टाइम हैप्पीनेस आया है इसी अच्छे स्मेल के वजह से। और उस अच्छे स्मेल के वजह से उल्टा रॉजर की मम्मी रॉजर को डांटती है। तो ये बात जो को सही नहीं लगता है। जो डिड नॉट अप्रूव, जो डिड नॉट एग्री, जो के अकॉर्डिंग मदर को नहीं डांटना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई काम वो नहीं करके आया था, कोई बड़ा गलत काम चोरी करके नहीं आया था जो डांट सुनना पड़ रहा था। उसने तो वो चीज़ किया, रॉजर स्कंक ने एक चीज़ ऐसा करवाया जिससे कि पहली बार उसको दोस्त मिले। वो जो भाग जाया करते थे वो दोस्त मिले, दोस्ती मिली, खुशियाँ मिली उस चीज़ के वजह से। तो और उसी चीज़ के वजह से रॉजर स्कंक की मम्मी रॉजर को डांटती है। तो ये बात जो को पसंद नहीं आता है। इसीलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि जो के अकॉर्डिंग वही स्मेल रॉजर के हैप्पीनेस का रीज़न था। तो अगर कोई चीज़ से बेटे को हैप्पीनेस मिल रहा है और माँ वो डांटेगी, तो ये जो के अकॉर्डिंग
लास्ट में लिखे हैं, इट ऑल्सो हिंट्स अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अ 4-year-old चाइल्ड। ये जो डिसएग्री कर रही है ना, असहमत है इस बात से कि डांटना नहीं चाहिए, ये चाहती है जो, तो ये भी हिंट करता है कि मतलब 4 साल के बच्चों में कैसे उनका ओपिनियन बनना शुरू होता है, कैसे वो अपना डिसीज़न लेना शुरू करते हैं कि ये सही है और ये गलत है। सही गलत में फ़र्क करना शुरू कर देते हैं विद द ग्रोइंग एज, एंड दैट स्टार्ट्स विथ द एज आफ्टर 2 years। 2 साल की उम्र तक इन्फेंट कुछ भी बताओ सब सच मानेगा, और 2 से 6-7 साल की उम्र तक, जिस उम्र में जो थी उस उम्र में क्या होता है कि अब वो आपका कहा हुआ सारा बात नहीं मानेगा सच, और हो सकता है वो आपके किसी बात से असहमत भी हो। जैसे जो यहाँ है, जो असहमत है, जो साफ साफ बोलती है स्टूपिड मम्मी, कि मम्मी ने गलत किया, उसका स्मेल के बारे में डांट करके और फिर उसका स्मेल चेंज भी करवा दी थी, तो मम्मी वॉज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू जोज पॉइंट ऑफ व्यू। वाई? बिकॉज दैट गुड स्मेल made Roger acceptable and it gives him happiness। तो उसके वजह से मम्मी कैसे डांट सकती है उसको। ये हिंट करता है कि कैसे विथ ग्रोइंग एज बच्चों में अपना ओपिनियन, सही गलत, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उस समय शुरू हो जाता है ग्रो करना। साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ मेकिंग ओपिनियन अबाउट समथिंग और समबडी, क्यूरियस टू नो what is told, is it ट्रू और नॉट। यही एज होता है। इसीलिए जो को ये बात पसंद नहीं आया था, क्योंकि जो के अकॉर्डिंग वो ठीक किया था, क्योंकि उससे खुशी मिली थी, उसको पहली बार दोस्ती मिली सबकी, तो जो के अकॉर्डिंग वो ठीक किया था। और इसीलिए मम्मी का डांटना जो को बुरा लगता है और वो उससे एग्री नहीं करती, बोलती है नहीं डांटना चाहिए, स्टूपिड मम्मी। तो ये आंसर है हमारा कि क्यों नहीं डांटना चाहिए। एक्सेप्टेबल वर्ड बहुत ध्यान रखना, ये वर्ड का स्पेलिंग बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से जो आंसर शुरू किए हैं कि जो की खुशी इस बात में थी कि रॉजर खुश था। अब रॉजर क्यों खुश था आज? रॉजर स्कंक अपने नए स्मेल के वजह से, तो जो भी खुश थी। अब जब उसकी माँ उसको डांटती है तो जो को लगता है कि गलत कर रही है उसकी माँ। जिस गुड स्मेल के वजह से पहली बार रॉजर स्कंक के लाइफ में हैप्पीनेस आया, उसके वजह से जिस चीज़ के वजह से उस चीज़ के बारे में कैसे डांट सकती है माँ। इसलिए जो अपना ओपिनियन बनाती है, बोलती नहीं ये गलत कर रही है मम्मी, और लास्ट में वो उसका जब चेंज करवा देती है ले जा कर के विजार्ड के पास, तो उसके बाद भी स्टोरी फिनिश होने के बाद भी जो के मुंह से निकलते हैं वर्ड्स स्टूपिड मॉमी। जो टेक्स्ट पढ़ा होगा वो खोजेगा, समझेगा कि कहीं लिखा हुआ था स्टूपिड मॉमी, क्योंकि जो मम्मी का किया हुआ काम को गलत समझ रही थी, और रॉजर स्कंक का जो अच्छा खुशबू वाला बात था वो जो को सही लग रहा था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये शुरुआत होता है ग्रोथ का, मेंटल साइकोलॉजिकल, कि बच्चे सोचना शुरू करते हैं और ऑब्जेक्ट करना शुरू करते हैं, अपना ओपिनियन बनाना शुरू करते हैं, सही गलत में फ़र्क
जानना समझते हैं अपने अनुसार। तो इसलिए लास्ट में लिखे हैं कि ये भी हिंट करता है कि एक 4 साल का चाइल्ड जो है वो किस तरह से उसका साइकोलॉजी होता है, क्या सोच होता है, ये भी हिंट करता है। तो ये था आंसर इसका कि जो को क्यों अच्छा नहीं लगा, या किसी भी तरीके से पूछेगा तो ये वर्ड्स जो हैं ये आपके मदद करेंगे आंसर को लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।